हाय। आज मैं ग्रीन इलायची के बारे में बात करने आई हूँ बट सो सॉरी, आज ड्रेस का कॉम्बिनेशन को ठीक नहीं, मैं जेल का कैदी ज़्यादा लग रही हूँ। लेकिन इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं कि ये यिन यन है, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट है तो एनर्जी बैलेंस होगी। स्पिरिचुअलिटी का चैनल नहीं है, पर ऐसा बोलने में किया जाता है जब ड्रेस ये पहन रखी है। एक्चुअली मुझे कपड़ा बदलने का मन नहीं किया, तो जो घर में पहना हुआ था ढीला-ढीला सा, वही पहन के आ गई। तो आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन इलायची के फ़ायदे के बारे में, जो 100 से भी ज़्यादा 100 जब मैं बोलूँगी ना तो 100 से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आपको नज़र आएगी, क्योंकि आप काउंट करना शुरू करोगे ना तो छोटी-छोटी बीमारियाँ कलेक्टिव हो जाती है और उसके बाद इंसान मर तक जाता है। ठीक है? डेथ तक हो जाती है। जो लाइन है कि आपको मरने से बचाए, सही में डेथ तक हो जाती है। ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं और इन कलेक्टिव आपको बहुत-बहुत आप छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान होकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलते हो। तो मैं आज इलायची के बारे में यही बात करने वाली हूँ, ताकि आपको पता हो कि इंस्टेंटली अगर ऐसा हो जाए आपके घर में, ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के लोगों को ज़्यादा होती है या भारी गर्मी में ज़्यादा होती है, या जो अभी ठंडी विंटर के टाइम में। मैं गर्मी ले रही हूँ, लेकिन अभी विंटर कॉन्सन्ट्रेटेड वीडियो ज़्यादा आएगा। जितना भी मैं बार-बार खाँसी की बात करती हूँ ना हर वीडियो में, और गोरापन की, स्किन की ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि विंटर में सत्यानाश हो जाता है, बाल झड़ते, फ्रीज़ी है। तो सब कुछ विंटर से कॉन्सन्ट्रेटेड ज़्यादा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि गर्मी में फ़ायदा नहीं करेगा, तो पूरा लेके चलेंगे हम, ठीक है ना? तो मैंने इलायची इसलिए बोला कि ज़्यादा ठंड में भी डिहाइड्रेट होते हैं। आप लोग जो मिक्स मौसम में रहते हैं ना, आपको पता नहीं होता कि जो अलास्का में रहते हैं ना, उनके बॉडी में पानी की कमी बहुत होती है। जहाँ बर्फ़ पड़ता है, वो पानी की कमी बहुत होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जून में या अप्रैल में, तो पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आई हूँ, लेकिन पहले मेरे वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक ज़रूर कर लें, और आप लोग कंजूसी कर रहे हो लाइक करने में, व्हिच हर्ट्स। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज़ मोटिवेशन। आपके लाइक करने से मुझे पैसा थोड़ी मिलेगा, मुझे तो व्यूज़ मिलेगा, ठीक है? जो आप देखेंगे, उससे पैसे मिलेंगे। आप लाइक करोगे, उससे पैसे थोड़ी मिलेंगे, लेकिन वो मोटिवेशन होता है, क्योंकि नीचे का कमेंट बंद रखती हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ सोचो ना, एक कम्युनिटी खोल के रखती हूँ, उस पे जाके गदर मचा रहे होते हो, बेफालतू के क्वेश्चन पूछ रहे होते हो। जो मुझे करना है वही हम करेंगे, हम अपना नंबर आपको कभी नहीं देंगे। मेरे पेशेंट बनने का भी मत सोचो, क्योंकि 2022 तक बहुत बिज़ी शेड्यूल है, और हम अपना समय उतना निकालेंगे जिससे हज़ारों लाखों लोगों की मदद हो। वीडियो सीरीज़ बनने के लिए तो हमको डिस्ट्रैक्ट मत करो, ठीक है? आप लास्ट होप मत बोलो, दूसरे डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करो। बार-बार मेरे पीछे मत पड़ो, क्योंकि मैं कुछ करने ही आई हूँ। मेरे कॉन्सेप्ट पे अगर आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपकी प्रॉब्लम खुद चली जाएगी। एफर्ट डालो, ठीक है? तो कम्युनिटी में एक वीडियो, एक पोस्ट जो 5 दिन का पुराना पड़ा होता है, उस पे जाकर के गदर मत मचाओ। हम अपना नंबर किसी भी हाल पे नहीं देंगे आपको, ठीक है? और पर्सनल कॉन्टैक्ट नॉट पॉसिबल, रोना-धोना नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो मैं यही बोल रही थी, लाइक करो ताकि मोटिवेशन बढ़े, और बहुत देर से बकवास कर रही हूँ मैं। तो अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी, एमडी, पीएचडी इन नेचुरोपैथी, चाइनीज़ मेडिसिन, बैच फ्लावर रेमेडी, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स, ठीक है? इसके अलावा क्रिस्टल हीलिंग पर भी मैंने पीएचडी किया हुआ है, इसलिए इतनी स्पिरिचुअल हूँ। और क्वांटम फिजिक्स पे कर रही हूँ। क्वांटम फिजिक्स पे इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आएगी, वो मेरा स्पिरिचुअल चैनल है, डॉक्टर शालिनी स्पिरिचुअल हीलिंग लिखोगे तो आ जाएगा। क्वांटम फिजिक्स पे उस पे बात करती हूँ, लेकिन वहाँ जाकर बीमारियाँ पूछोगे तो वहाँ पे मैं लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ बीमारी पूछते ही, ठीक है? तो वो स्पिरिचुअल चैनल है जहाँ पे मैं साइंस बताती हूँ कि पूजा कैसे करना चाहिए या कैसे, वो चीज़ें, लेकिन सब साइंस से रिलेटेड है। एज अ डॉक्टर एंड पीएचडी के अंतर्गत होता है, वहम कुछ नहीं होता, ठीक है? तो प्यार पाने का तरीका भी बता रखा है उधर, और लोगों ने पाया भी है, तो टेस्टिमोनियल भी पड़ी है। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। इलायची, ठीक है? ग्रीन इलायची से क्या होगा? सबसे पहले गौर करेंगे कि आपको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गर्मी या सर्दी, जो मैं इनिशियली स्टार्ट किया था, उस पर बात करना स्टार्ट करेंगे। पानी। पानी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनती है आपकी बॉडी के अंदर। जब आप पीते हो तो आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आपके रोम छिद्र खींचें, तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं लास्ट 1 हफ्ते से चाहे किसी भी इंग्रीडिएंट पे वीडियो बनाऊँ, बार-बार कहती हूँ, रोम छिद्र से खींचा हुआ पानी वो एनवायरनमेंट से हमेशा आपको नुकसान ही देता है। तो इलायची जो है आपके ऑक्सीजन को रेगुलेट करता है। ग्रीन कार्डिमम का सबसे बेटर काम होता है ऑक्सीजन को रेगुलेट करना, ठीक है? लेकिन इन अ डाइल्यूट फॉर्म, मतलब चाय में पियोगे तो, अगर कोई ड्रिंक में डाला तो, खीर में डाल दिया तो, ऐसे सिचुएशन में किस में डालोगे वो आपकी मर्जी, लेकिन जितना ज़्यादा लिक्विडी होगा, जैसे टी या लेमन टी या जिंजर टी में ऐड करोगे, तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को रेगुलेट करेगा। बॉडी हमारी ऑक्सीजन से चलती है, ऑक्सीजन से छेड़छाड़ पूरे आपके शरीर का दुनिया खत्म करना होता है, हार्मोन को हिलाना होता है। ये बेसिक है जिस पे कोई बात नहीं करता, बस एंटीऑक्सीडेंट बोल देते हैं। व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट?
एंटीऑक्सीडेंट क्या है? जो भी चीजें खाओ और वो आपको हेल्प करे ब्रेन में ऑक्सीजन जाने के लिए, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, आपके ब्लड सेल पे ऑक्सीजन पहुंचा दे ताकि वो अच्छा वर्क करे, दैट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट्स, गुड्स। ठीक है, जो आपको खा करके आपको अच्छे से ब्रीद कराए। जब तक आप सांस अच्छे से नहीं लोगे, मैंने खट्टे वाले वीडियो में भी बताया था, जैसे ही सफोकेट हो गए, आप वो देखिएगा खट्टे का वीडियो, लेमन का वीडियो, जिसने नहीं देखा जरूर देखिएगा, कि जब सफोकेट होते तो किस तरह से ऑक्सीडाइज वाली या मैरिनेशन वाली पोजीशन बॉडी में आती है, और बाहर से आप वो कॉम्बिनेशन वाटर का खींचते ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, तो वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बात वहां पर फिर वहीं अटकती है कि जब ऑक्सीजन को रेगुलेट करेगा तो ब्लोटिंग नहीं करोगे। ठीक है, ब्लोट नहीं करोगे, जो एक बहुत पेनफुल म्यूकस देता है, और म्यूकस आपको फैट भी देता है। म्यूकस अगर लंग्स में जमता है या जाके हार्ट आर्टरीज में जमता है तो आपको हाई बीपी भी देता है और कोलेस्ट्रॉल भी देता है, ट्राइग्लिसराइड दे देगा। ठीक है ना, म्यूकस एक ऐसा फॉर्म होता है जो शुगर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन वो जब आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्रीदिंग से, कोई भी चीज एक बॉटल में लो, उसके अंदर एक वॉशर वाला प्लंजर डालो, उसको ऐसे ऐसे वो बॉटल के अंदर करो, तभी आपको बाहर से नजर आए। वो प्लंजिंग करते रहो, बॉटल के अंदर जो भी आपने डाला हो, चाहे ओट डाली हो, चाहे और उसमें पानी डाला हो, सब घिच मिच हो के प्लंजर से ऊपर नीचे सब खिंच पेच करके बोतल के ऊपर तक गंदा कर देगा। समझ रहे हो, ये इमेजिन कर सकते हो। उसी तरह से जब आप ब्रीद बहुत सांस ऐसा लेना शुरू करते हो, दम घुटता है, ये फूल जाता है, ऐसे ऐसे सांस लेना शुरू करते हो, जब ऐसे, तो वो प्लंजर जैसा पूरा घिच पिच हो जाता है। ठीक है, तो उसमें बनती है समटाइम वॉमिटिंग टेंडेंसी, समटाइम लंग्स पे बहुत प्रेशर, हार्ट पे प्रेशर, और आपके जो मैं हमेशा बात करती हूँ, आपके कन्वेयर बेल्ट, जो एनस का जो अंदर का हिस्सा होता है, रेक्टम का, रेक्टम क्या होता है? लैट्रिन करने की जो जगह होती है लास्ट, वो अंदर का हिस्सा श्रिंक कर जाता है, जिसको आप कॉन्स्टिपेशन का पार्ट मानते हैं, जबकि वो इंटेस्टाइनल पैरालिसिस होता है, जो आपको लैट्रिन करने के लिए प्रोवोक ही नहीं करता। वो कन्वेयर बेल्ट रुक जाता है तो आपकी पॉटी बाहर नहीं आ पाती, और आप उसको कहते हैं कि आपको वो हो गया है, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। और आप उसके बाद इतना कुछ लैक्सेटिव खाते हैं जिसकी वजह से आपको लूज मोशन टाइप का छरछरा लैट्रिन हो, जो कि किसी तरह से गिर ही जाए क्योंकि आप खड़े हो गए, तो नीचे आना ही नहीं। वो चीजें वो ऑक्सीजन की हाई ब्रीदिंग से होती है, या किसी से जलने से होती है, और ये वाला प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मेल को होता है। इनसे आपको हंसी बहुत आएगी, अपने अपने हस्बैंड का मुंह देखना, भाई बहनों का। दुनिया में जलनशील औरतें नहीं होती, मर्द होते हैं। ऑफिस में आपसे आगे कोई गया नहीं, आप खिंचने, आप देखने में नॉर्मल बैठे हुए लगते हो, लेकिन आपको सामने वाले लड़के से जलन होता है, चाहे वो आपका एकदम जिगरी यार क्यों ना हो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए करियर में। ठीक है, और आप सोच रहे हो तो आप उससे जल रहे हो, नहीं, आप अपने कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स को दावत दे रहे होते हो। ठीक है, और हार्ट हार्ट डिजीज को, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का इंक्रीज होना, क्योंकि थायराइड मर्द में ज्यादा पाया नहीं जाता। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड का इंक्रीज होना, सॉरी इलायची का, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। ठीक है, और इंटेस्टाइनल पैरालिसिस, और आपको ये पाइल्स, ये फ्री गिफ्ट मिल जाता है अगर आपके दोस्त का प्रमोशन हो जाए तो आपको भी इंसेंटिव मिलता है जब आप उसके लिए दुखी होते हैं। तो इस चीज पे ध्यान दें। ठीक है, कि आपका सोच भी आपकी चीजों को कैसे, वो अलग वीडियो में बताऊंगी मैं। ठीक है, तो इलायची की बात कर रही हूँ। इलायची ऑक्सीजन रेगुलेट करता है, तो वाटर ब्लोटिंग नहीं होती, एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में नहीं जाता है, जिसकी वजह से आपको म्यूकस बने। जब म्यूकस नहीं बनता तो आप एजमेटिक नहीं बनते, सब कनेक्टेड है, इसीलिए मैं कह रही 100 से ज्यादा ब्रोंकाइटिस के शिकार नहीं होते। जब मवाद नहीं बनती इस तरह से कि हार्मोन डिसबैलेंस होने लगे, आपके पीनियल ग्लैंड सोचना बंद कर दे कि ये क्या, क्योंकि अगर आपकी ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होगी ना, तो पीनियल ग्लैंड जो है ना, जो कोर्टिसोल बनाता है, वो डिसबैलेंस होना शुरू होता है। ठीक है ना, और वो एड्रेनल को सही सिग्नल नहीं देता है, और एड्रेनल फिर इंसुलिन को सही सिग्नल नहीं देता है, और इंसुलिन में प्रॉब्लम आएगी तो आपके सीधे थायराइड ग्लैंड पे हो जाती है। ठीक है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका पीनियल हमेशा पीनियल पिट्यूटरी से कनेक्टेड है, एड्रेनल से कनेक्टेड है, एड्रेनल आपका इंसुलिन से कनेक्टेड है, और इंसुलिन आपका थायराइड से कनेक्टेड है। वो ऐसे 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 चलता है। ठीक है, थायराइड यहाँ है, पीनियल यहाँ है, लेकिन वो नीचे जाएगा पहले, उसको जिग जैग करके फिर ऊपर इधर आएगा। ठीक है, समझ लो, वो स्ट्रक्चर ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाएगा, पीनियल को प्रॉब्लम है तो सीधा थायराइड दे दिया, ऐसा नहीं करेगा। और आपका किसी भी तरह का सफोकेशन होना, किसी भी तरह का हाइपरटेंशन होना, वो पीनियल को डिस्ट्रैक्ट करता ही है। वो आपके कोर्टिसोल पे हमला करेगा ही, जो मिडनाइट मंचिंग जिसको कहते हो, नींद नहीं आएगी, भूख ज्यादा लगेगी। समझ
समझ रहे हो इस बात को? ठीक है? और भूख ज़्यादा लगेगी तो उसमें भी सोडियम कंज़्यूम करोगे, कितना भी करोगे तो कार्ब अंदर जाएगा ही जो ग्लूकोज़ फ़ॉर्म करेगा, फिर म्यूकस होगा। जब उसको खा लोगे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में तो वो बाहर से एनवायरनमेंट से फिर खींच लेगा, ठीक है? ये सब मिला हुआ चीज़ है। इसीलिए इलायची होना ज़रूरी है कि वो ऑक्सीजन को रेगुलेट कर दे एक जगह जाके। इंग्रेडिएंट बहुत सारे मैं एक-एक करके ही बता सकती हूँ। आप में से कई लोग बहुत नेगेटिव हो, एक उसमें कम्युनिटी में जाके लिखते हो तुम्हारे एक चीज़ से ऐसा हो जाएगा। नहीं भाई, आप जा कर के कोई एलोपैथ दवा खा लो, एक टैबलेट खा लो, उससे आपकी ज़िंदगी बनती है। कितने टाइम खाएँ, कितना डोज़ खाएँ, नेचुरोपैथ ऐसा नहीं होता, दिस इज़ आर्ट ऑफ लिविंग। क्या तुम अपनी ज़िंदगी में चेंज करोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी सौ टच करे? अगर एक बात बताओ, आज से कोशिश करें तो जो आज 40 साल के लोग हैं, जिनकी एज आयु मानते हैं कि वो 65 या 70 में बीमार होके मरते और मेरी ये कोशिश से 80-90 निकाल ले तो इसमें क्या बुराई है? हुँ? उनके किचन चेंज हो, उनके लाइफ़स्टाइल चेंज हो तो इसमें क्या बुराई है? येस, आई एम सेलिंग माय मेडिसिन्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है? आई एम सेलिंग, लेकिन मैं सिर्फ़ उस पे फ़ोकस तो नहीं हूँ कि आपको वन ड्रॉप मैजिक खाना चाहिए, आपको लाइट खाना चाहिए, आपको मैजिकल टी, अभी एक नया इम्यून बूस्टर टी मैं लॉन्च कर रही हूँ, बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा 1-2 महीने में, जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, सब कुछ हो चुका है। तो उसके बारे में भी बात करूँगी, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगी, स्किन एंड हेयर के लिए लेके आ रही हूँ, लेकिन जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या पूरे टाइम आप वन ड्रॉप मैजिक तो नहीं खा रहे हो ना, आपका एक ज़िंदगी भी है जिसमें रोटी-सब्ज़ी भी खा रहे हो, तो उसमें ऐड करो। एक-एक चीज़ को ध्यान दो, नोट्स बनाओ और ज़िंदगी वैसे चेंज करो। ठीक है ना? तो आपके पास एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जब भी चाय पियो इलायची का होना चाहिए, नो। ठीक है? लेकिन एक डाइल्यूटेड फॉर्म आपके घर के प्रत्येक व्यक्ति के बॉडी में जाना चाहिए। रादर आप 1 लीटर पानी उबालो, उसमें इलायची एक कूट के डाल दो, ज़्यादा नहीं, एक कूट के डाल दो। जब इलायची पानी आप पीते हैं ना, देखो मैं रोज़े में आज से 4 साल पहले बताया था कि मैम प्यास कैसे नहीं लगे, दिन भर हम प्यास कैसे कंट्रोल करेंगे, तो तब भी मैंने इलायची पानी ही बताया था। याद होगा कि तब भी मैंने ये बात बोला था कि इलायची पानी से ही एक प्यास को कंट्रोल कर सकते हो, जब पानी आपका, क्योंकि आपका ऑक्सीजन रेगुलेट होगा। तब मेरे को इतना पता था कि इलायची पानी से प्यास कंट्रोल होती है, लेकिन ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन रेगुलेट होने की वजह से, इसके बिहाइंड द सीन इतना बड़ा लॉजिक ये नहीं जानती थी। जब ऑक्सीजन रेगुलेट होता है तो ना ही आप डिहाइड्रेट होते हो और ना ही आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। समझ रहे हो ना? वो कम पड़ता है ना और चाहिए। जब कम पड़ेगा ही नहीं तो आप खींचोगे नहीं। आपका सलाइवा को कंट्रोल करता है, मुंह में थूक बनी रहेगी। एक्स्ट्रा वाटर नहीं कि डकार लाओ तो कुल्ला निकल जाए। कई बार लोगों को होता है ना ब्लोटिंग से मुंह से थूक निकल रही थी बात करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं होता। रेगुलेट करके रखता है, ना कम ना ज्यादा। ऐसे में क्या होता है, जब स्लाइवा रेगुलेट रहेगी तो वो आपके गट को मजबूत करती है। स्लाइवा इज अ ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट मार्बलस मेडिसिन ऑफ फॉर योर गट। ठीक है, आपका गट, पेट अगर वो मजबूत रहता है तो आप ग्लूटाथियोन बनाओगे तो रंग साफ रहेगा, डार्क सर्कल नहीं होंगे, और ग्लूटाथियोन से ही आपके हार्ट डिजीज नहीं होगी। ग्लूटाथियोन इज द बिगेस्ट सप्लीमेंट फॉर योर हार्ट, नॉट ओनली फॉर योर स्किन। ठीक है, तो ग्लूटाथियोन बनने से आपको ये होगा, हिस्टाडाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि आपके पूरे गट को समझा देगा कि भाई कुछ भी खाओ, उससे विटामिन मिनरल्स आपको सेपरेट करना ही। ये सब अमीनो एसिड वेरी ट्रेसेस फॉर्म में होते हैं, जो सप्लीमेंट हमेशा डाल करके आप परिपूर्ण करें, उससे बेटर नहीं है कि आप ओरिजिनली जेनरेट करें। हाँ, इंटेस्टाइन को या बॉडी को या ऑक्सीजन रेगुलेट करने के और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कमिंग वीडियो में मैं बताऊंगी, लेकिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या आपको है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही कि ऐसे इंग्रेडिएंट को चुने जो वाटर ब्लोटिंग बंद करे, ऑक्सीजन रेगुलेट करे, आपके एसिड पे काम करे, आपके पीएच बैलेंस पे काम करे, आपके गट पे काम करे। तो ये मैंने 100 लिख दिया लिस्ट में, और दूसरा लिख दिया कि मरने से बचाता है आपको, लेकिन एग्जैक्टली बोला जाए तो आपके लाइफ में आप चाहे जितने भी स्वस्थ व्यक्ति, आपको 500 प्रॉब्लम जरूर होती है। ठीक है, कैविटी नहीं होने देता। अगर इलायची को चबाओगे ना तो दांत में कहीं बैक्टीरिया होगा ना, तो 3 ही चीज आपके दांत को बचाता है, एक है इलायची, एक है लौंग और एक है दालचीनी। ठीक है, जो कैविटी नहीं होने देता। लेकिन लौंग और दालचीनी की जब हम बात करेंगे तो इस टॉपिक को दोबारा दोहराएंगे, बट ये 3 चीज आपको फायदा करती है। दांत में जो कैविटी बनने के लिए कीटाणु लग जाते हैं ना, अगर 5 मिनट भी दिन भर में थोड़ा सा चबा के थूक दे तो आप इस चीज से बच जाते हो, गम प्रॉब्लम से बच जाते हो। नोसिया, वोमिटिंग एक्स्ट्रा हो रही, हम लग रहा है कि क्या हो गया, प्रेग्नेंट लेडी के लिए इलायची बहुत अच्छा होता है। समझ रहे हो, उसके बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और फ्यूचर में उसको डायबिटीज या थायराइड ना हो उसके लिए भी अच्छा होता है। सब चीज रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है।
इफ कोई प्रेगनेंसी में हो तो प्रेगनेंसी में आपको पता है ना आफ्टर 5 मंथ एक सफोकेशन बनी रहती है। क्यों? ऑक्सीजन रेगुलेट नहीं रहता, दम घुटता है क्योंकि पेट बढ़ रहा है, एक भारीपन आ रही, ठीक है। उस समय इलायची बहुत बेनिफिशियल होता है। एक छोटे मात्रा में अगर 1 लीटर पानी में आप एक इलायची तोड़कर बॉईल कर लेते हो और दिन भर में पानी जब पीते हो, उसका कोई स्वाद तो है नहीं, इलायची की खुशबू है, पानी पीते 50-50 ml दिन भर में निकाल लिया, आपको कितना फायदा है, ठीक है ना। आपके स्टमक के हर बीमारी, अब स्टमक का बीमारी का लिस्ट बनाना तो कितना ज्यादा होता है, एसिडिटी, गैस, अल्सर, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस अगर ठीक से नहीं आ रहा तो अपच, जिसको इंडाइजेशन बोलते हो, ठीक है, हार्ट बर्न, ठीक है, ये सबको रेगुलेट करेगा। हार्ट में आएगा तो आपके जिनके दिल में छेद होती है ना, उनको सपोर्टिव है ये। कैंसर कीमोथेरेपी जो ले रहे थे सपोर्टिव, और अगर आपको कैंसर किसी वजह से होने वाला जो आपको पता नहीं तो उसको रोक देगा, ठीक है। कैंसर रोकने के लिए 4-5 इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो मैंने पहले भी बात किया हो। लेकिन अगर आप सफरिंग इन दिस तो आपको ये सब चीजें इंग्रेडिएंट, गाजर, बादाम का छिलका, ये सब तो रखना ही होगा, ठीक है ना। कि कीमो के साथ साथ व्हाट यू वांट, कैंसर के बाद आपका इम्यून का 0 हो जाता है और 90% चीजें दुनिया की आपको रिएक्ट करती है। दही नहीं पच रहा मैम, खट्टा नहीं पच रहा, ये नहीं पच रहा, प्रोटीन नहीं खा पा रहे, कार्ब नहीं खा पा रहे, चीनी नहीं खा पा रहे, सब तो बंद। तो कैंसर से तो बच जाते हो लेकिन फिर भी अपाहिज ही रह जाते हो। सो दैट मतलब मैं ये सोचती हूँ अगर आप कीमो ले रहे हो तो उससे बचो कैसे। वैसे कीमो में 1 ड्रॉप मैजिक और लाइट आपको कीमो की गिनती को कम कर देता है, ठीक है, ज्यादा जल्दी इफेक्टिव। कोई भी बीमारी अगर ऑपरेशन हुआ तो ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो जल्दी ठीक हो जाते हो, ठीक है ना। कोई भी चीज, मेरे जितने भी प्रोडक्ट है ना, उसको किसी भी ऑपरेशन, चाहे वो मैजिकल टी है, उसको आप ट्राई करो, उसका लिंक दे दूंगी मैं नीचे, ठीक है ना, उसमें दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि कमेंट बंद रहेगा। इलायची और क्या करता है, इलायची आपको हम बोलेंगे क्योंकि गोरा बनाता है, क्योंकि आपके पीएच को बैलेंस कर देता है ना, तो आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपके डार्क सर्कल को बहुत वो करेगा, आपके हेयर को अच्छा करेगा, बिकॉज वो ऑक्सीजन का फ्लो मीन्स होलसेल चेंजेस। अगर पीछे का लॉजिक देखो तो ये होलसेल चेंजेस लेकर आएगा ही, ठीक है ना। इसमें 1-2 पॉइंट जोड़ा था मैंने जो मैंने इसमें जितना लिखा उससे ज्यादा बोल दिया। मेरे साथ यही होता है, मैं जितने पॉइंट ले करके आती हूँ मेरे को नोट्स काम नहीं आते क्योंकि इलेबोरेशन में और ज्यादा लंबा ही जाता है। तो ठीक है, इसको फॉलो करो, क्योंकि मैंने इससे ज्यादा बता दिया, इसमें कुछ क्रॉस बचा नहीं, तो उसको फॉलो करो और कोशिश करो कि इसको लाइफ में, ये डोज नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दालचीनी, यू हैव टू ऐड दालचीनी इन योर लाइफस्टाइल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हरी इलायची, यू हैव टू ऐड हरी इलायची इन योर लाइफस्टाइल। बट एक्सेस नहीं कि आप डेली वे बच्चे लोग सब मुंह में इलायची डालो, दैट इज आपको माउथ अल्सर होने का, क्योंकि वो हार्ड फॉर्म है। मैं हमेशा कहती हूँ डाइल्यूटेड फॉर्म लेने के लिए, ठीक है। मॉलिक्यूल जितने छोटे होंगे उतने अब्जॉर्बेंट है, मॉलिक्यूल जितने हार्ड और बड़े रखोगे उतना रिएक्टिव है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आयुर्वेदा इतना हिट नहीं हो पाता है बिकॉज उसका एलोपैथ से मॉलिक्यूल सिस्टम, एटॉमिक जो है ना, वो बड़ा है, ठीक है। तो वो पंजेंट है, वो कड़वा है और साथ में हिटिंग है, समझ रहे हो। कभी जीभ को पकड़ लेता, कभी इंटेस्टाइन को पकड़ लेता, बिकॉज मॉलिक्यूल्स बड़े हैं। मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, मॉलिक्यूल बॉन्ड तोड़ना, गो विद लिक्विड फॉर्म, ठीक है, जो अब्जॉर्बेंट पार्ट हो, ठीक है। मैंने हेयर टॉनिक भी बनाई है तो वो मैं बताऊंगी प्रोसेस की, कैसे लिक्विड फॉर्म में तुम्हारा अब्जॉर्बेंट हो, ठीक है ना। फेस पे कैसे अब्जॉर्बेंट हो अगर फेस टॉनिक है तो, क्योंकि अब्जॉर्बेंट कभी भी आप पैक लगा लोगे तो वो पूरा खींच जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन सीरम लगाओगे तो खींचेगा। मॉलिक्यूल बहुत छोटे होने चाहिए अब्जॉर्ब और एक्शन रिएक्शन के लिए, वरना वो तो ऊपर के लिए। आपका इतना बड़ा मुंह है, ठीक है, एग्जाम्पल लेना, क्रिकेट बॉल इतना बड़ा आपका बाइट हो, आप यहाँ फंसा वो कंठ में जाएगा ही नहीं, फायदा क्या, वहां ऐसे फंसा के रखो मुंह में। इमेजिन क्रिकेट बॉल मुंह में ऐसे काट के रखा हुआ, ये एप्पल, और एप्पल बहुत बेनिफिशियल है, आपके बॉडी को बहुत फायदा करता है, पर फंसा हुआ है, क्या फायदा उसका। जस्ट लाइक दैट मॉलिक्यूल तोड़ना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे चंक्स में जब एप्पल को खाते जाता है तभी तो फायदा करता है। सो दैट मैं कह रही हूँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो ऊपर ही ना रह जाए। तो इलायची को भी स्मॉल क्वांटिटी लो, समझ रहे हो, जो अब्जॉर्ब करे।
तो हम स्मॉल क्वांटिटी में इलायची को लेने का एक ही तरीका है, 1-2 लीटर में अगर आपको बहुत ज़्यादा इलायची फ्लेवर नहीं समझ में आता है, तो आधी इलायची का दाना उठाओ और इलायची को बैश तभी करो जब आप उसको डाइजेस्ट कर पाओ। नहीं तो इलायची एक बार खोल करके दाना और वो कर लो, दूसरे दिन उसको कूट के कर लो। इलायची के अंदर बहुत ताकत होता है और बहुत सस्ता, खर्चा ही नहीं। समझ रहे हो? मैंने इस पे लिखा है ना नो खर्चा, इसलिए कि आप अगर 1 लीटर इलायची रख रहे हैं, उसमें 1 इलायची खोल के डाल दिया, कूटा नहीं है। दूसरे दिन वो सारे दाना बटोर के कूट के डाल दो, तो आपका तो 2 लीटर या 3 लीटर पानी कर रहा है ना, जिसमें पूरा घर पी रहा है। बिकॉज़ खाली इलायची पानी तो पीना नहीं है ना, थोड़ा-थोड़ा बच्चों को दे दिया, उसका कोई टेस्ट ही नहीं। तो बच्चे ये नहीं कह रहे ये कड़वा लग रहा है, ये हमको नहीं पीना है, और इतना हाई स्मेल भी नहीं कि ये कह पाए कोई कि इतना हाई स्मेल है कि हम उसको ले नहीं पा रहे, ठीक है ना? ऐसा कह भी नहीं पा रहे। इसका लाइट क्यों कम हो गया? मेरे फ़ोन की बैटरी जा रही है, अब इसको मुझे ख़त्म करना चाहिए। मेरा फ़ोन कह रहा है चुप कर, बहुत बोलती है, ठीक है? तो अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इसको समझना और इसको कोशिश करना करने की। और प्लीज़ अगर मैं डाल रही हूँ कम्युनिटी में कोई चीज़, तो वहाँ पर रोना मत रो, अपनी बीमारी का इसका ट्रीटमेंट बता दो, उसका ट्रीटमेंट बता दो, हमारा एक प्रॉब्लम उसका वीडियो बना दो, नॉट पॉसिबल। मैंने जो अपना नोट्स बनाया है, हम उसी पे काम करेंगे। और जब मैं कम्युनिटी में वोट माँगूँगी, तो अपने नोट्स के हिसाब से वोट माँगूँगी कि पहले कौन-सा डालो, ठीक है? आप जो बोलेंगे वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमको जो आएगा वो करेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी मुझे बोलोगे तो मैं कर सकती हूँ, हमको नहीं आता, ठीक है? तो हमको जो आएगा उसमें से हम आपको ऑप्शन देंगे। पोलाइट रहो, एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट मत करो मेरे चैनल को। आई एम वेरी स्पिरिचुअल। आप अगर नेगेटिव हो, थम्स डाउन करने के मूड में हो हर बार, तो चैनल क्यों सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है? तो बी हम्बल, आप ही की ग्रोथ होगी। थम्स डाउन करने से आप ही का नुकसान है, आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है? अगर आप फ्रस्ट्रेट हो तो दूर रहो सोशल मीडिया से। सबको पीटना, मारना, गाली देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो चलती हूँ, आज इतना ही, बहुत प्रवचन दे दिया। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। लाइव आने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांडिंग हो और कुछ भी माँग रहे होते हो जिसका कोई अर्थ नहीं है। हिम्मत ही टूट गया, क्योंकि कहीं भी ढूँढ रहे हो। इंस्टाग्राम पे मेरा पीछा कर रहे हो, मैं हर थोड़ी देर पे ब्लॉक कर रही हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आके क्वेश्चन पूछोगे, हम एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है? तो बस यही हम चाहते हैं कि आप बी पोलाइट। वेट, मेरा टॉपिक क्या है, आपकी लाइफ बदलने के लिए दोबारा आई हूँ और हम लोग मिल के खुशी-खुशी काम करते हैं, ठीक है? तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर, हेयर केयर के साथ। आई एम सर्चिंग फॉर सम कैमरामैन कि ताकि मैं कुछ रेसिपी भी शेयर कर पाऊँ। वेरी सून आई विल शेयर। और मुझे कहीं भी इंस्टाग्राम पे मुझे याद मत दिलाना, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो मेरा मन होगा वो हम करेंगे और कर देंगे, ठीक है? तो चलती हूँ, बाय-बाय। आज के लिए इतना ही। और इसको शेयर करो। इसको शेयर करो अपने फ्रेंड एंड फैमिली से। अगर वहाँ इंटरनेट नहीं है तो इस स्टेटमेंट को शेयर करो। कई जगह इंटरनेट नहीं होता या दादी-नानी को इसको देखना नहीं आता। तो आप उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए, अपने पास जोड़ के रखिए, इसके नोट्स बनाइए और अपने लोगों में बाँटिए। आप भी अपना फ्लावर फाउंटेन बनाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। और मेरे तो अपने आप ही एमएलएम चलता ही रहेगा फ्लावर फाउंटेन का जब आप बनाएँगे तो, ठीक है? तो खुशी-खुशी गुड नोट पर। और क्या बोलूँ, मेरे पास तो इतना कुछ बोलने को होता है कि मैं बहुत टॉकेटिव हूँ ना, तो इसीलिए गुड नोट पे चलती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी में या इन्फॉर्मेशन में, अच्छे से मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। लाइक करो चुपचाप से, डिसलाइक किया ना भूत पिटूँगी। जिस दिन मिल गया उसी दिन नाक तोड़ दूँगी, ठीक है? तो लाइक करो, मोटिवेट करो, ताकि मैं रोज़ आऊँ, रोज़ नई वीडियो बनाऊँ। और ये कैदी वाला कपड़ा कैसा लग रहा है, ये मुझे इंस्टाग्राम पे बताना। चलो बाय बाय। बाय 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 बाय।